तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ऐसे 9 ऐसे रीजंस बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से एक जो बाइक है वो माइलेज कम देती है, यानी कि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खाती है। जैसा कि भाई आजकल पता है आपको पेट्रोल के जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं और ऐसे में कंडीशन ये हो गई है कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह होती हैं उन्हें लोग ज़्यादा परचेज करने पर ध्यान दे रहे हैं। पेट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया है और बाइक जो है वो आपकी माइलेज बहुत कम दे रही है। तो ऐसे में बात ये आती है कि भाई एक बाइक जो है वो माइलेज कैसे कम दे रही है, क्या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से एक बाइक का जो माइलेज है वो कम होता है। तो आज के वीडियो में टोटली ऐसे 9 आपको रीजंस बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से एक बाइक जो है वो पेट्रोल जो है वो ज्यादा खाती है, यानी कि माइलेज कम देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपकी पैशन प्रो बाइक और इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इस वीडियो में टोटली आपको सारी बाइकों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो बाइक कोई सी भी हो। अभी मैं हाल फिलहाल मेरे पास ये बाइक है पैशन प्रो, इसके ऊपर डिपेंड करके मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीजों को आपने देखना है। जो चीजें इस बाइक में आपको बताऊंगा वो सारी बाइक में होती हैं, बस आपने चीजों को समझना है कि मैं किस तरीके से उसे आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज आती है, आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर होता है एयर फिल्टर। जैसे पैशन प्रो में होता है यहाँ पर एयर फिल्टर। बाइक में कहीं भी आपकी कोई सी भी बाइक हो, चाहे वो कोई सी कंपनी बाइक हो, सारी में एयर फिल्टर होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उस एयर फिल्टर को मैकेनिक से, अगर आप खुद मैकेनिक हो तो खुद से आपने चेक करना है एयर फिल्टर कहीं खराब तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है जैसे चूहे वूहे काट जाते हैं या फिर वो खराब हो जाता है, चौक हो जाता है। जो एयर फिल्टर की जो कंडीशन हो जाती है बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती है, जिससे जो बाइक है वो झटके से जैसे महसूस, जैसे दबी दबी सी चलती है बाइक और झटके जैसे हल्के हल्के झटके भी आपको महसूस होते हैं। बाइक कुल मिला के वो खुल के चल नहीं पाती है, क्योंकि भाई ऐसा होता है जैसे एयर फिल्टर का जो एयर है वो कार्बोरेटर के थ्रू, या फिर जैसे BS4 बाइक होगी तो उसमें कार्बोरेटर होगा, और अगर उसमें BS6 अगर आपकी बाइक है तो उसमें थ्रोटल बॉडी होती है कार्बोरेटर के जगह पर। तो वो भी एक एयर को यहाँ से जो एयर निकलता है, यहाँ से बाहर से एयर लेता है एयर फिल्टर, और थ्रोटल बॉडी या फिर वो कार्बोरेटर के थ्रू यहाँ से इंजन में चला जाता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। अगर यहाँ से आपको ठीक से जो कि एयर नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है भाई यहाँ से एयर जो कि थ्रोटल बॉडी या फिर कार्बोरेटर को नहीं मिलेगा, और कार्बोरेटर को नहीं मिलेगा तो एयर फ्यूल मिक्सर की, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सर होता है इसमें, चाहे वो कार्बोरेटर हो या फिर वो उसमें इंजेक्टर होता है BS6 में। ठीक है ना। इसमें आपको यहाँ पर जेट दिखाई दे जाता है जो कि पेट्रोल और एयर को मिक्स करता है। तो ये चीज यहाँ पर समझनी पड़ती है। अगर ठीक से एयर नहीं मिलेगा तो भाई साहब बाइक जो है वो मिसिंग करने लग जाती है, क्योंकि उसमें फ्यूल की कमी आ जाती है। इसमें टोटल फ्यूल नहीं अच्छा मिलेगा तो इससे ये वाली दिक्कत ज्यादा आ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखने की जरूरत ये है कि भाई एयर फिल्टर ठीक है या नहीं है। अगर खराब एयर फिल्टर है तो आप तुरंत चेंज कराओ, चाहे वो बाइक कोई सी भी हो। ठीक है ना। ये वाली हीरो की बाइक है, बट कोई सी भी बाइक हो आपने एयर फिल्टर को चेक करना है। ये तो रही पहली बात। अब आपने दूसरे नंबर पर क्या चेक करना है कि आपने दूसरे नंबर पर चेक करना है जो कि टायर होते हैं बाइक में, उनमें प्रॉपर हवा है या नहीं है। देखो बाइक में प्रॉपर हवा होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपने माइलेज अच्छा लेना है बाइक से तो। ठीक है ना। अगर आप माइलेज जो है वो अच्छा लेना चाहते हो तो भाई आपको एकदम टोटल इसमें हवा जो कि 50 पॉइंट होती है पिछले टायर में, तो आपने ये चेक करना है कि 50 पॉइंट हवा इस टायर में है या नहीं है। ये पिछला टायर है जिसमें 50 पॉइंट हवा होती है। बाकी जो आगे का टायर होता है, ये वाला टायर देख सकते हो, इसमें करीबन 40 पॉइंट हो काफी चलेगा, बट इससे नीचे होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। सारी बाइकों का यही होता है भाई, कोई सी भी बाइक हो इसमें 50 होना चाहिए। बाकी लोड के हिसाब से आप 55 भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी नॉर्मल अगर गाड़ी चलती है, 1-2 लोग चलते तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल चलता है तो 50 होने चाहिए इसमें, कम से कम 50। बाकी इसमें 40 हो अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो तीसरा रीजन ये आता है कि यहाँ पर जो बाइक की जो ब्रेक है वो ओवर टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक की जो ब्रेक है वो ओवर टाइट है तो आपने उस ब्रेक को लूज करवा लेना है। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है जैसे ब्रेक, जैसे बारिश का मौसम है भाई, ब्रेक जो है वो चिपकती भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पहिया जो है वो टाइट घूमता है, और प्रॉपर तरीके से अगर घूमेगा नहीं, टाइट घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंजन पर पड़ता है लोड। अगर इंजन पर लोड पड़ेगा तो बाइक माइलेज कभी भी नहीं देती है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है ना। इंजन पर ओवरलोड रहेगा, जैसे टायर वगैरह टाइट चल रहे हैं भाई, ये तो पिछली ब्रेक रही, और आगे की ब्रेक का भी यही मसला होता है कि सेम होता है। अगर ब्रेक टाइट होगी तो बहुत ज्यादा लोड में चलेगी, एक तो वो खुद से लोड में चल रही है, ऊपर से आप उस पर बैठ रहे हो या फिर उस पर लोड डाल रहे हो, तो उस पर डबल लोड हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक जो है वो माइलेज कभी भी देती नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखो बिल्कुल। अगर आपसे घुमाओगे, जैसे मैं गियर निकाल के यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपको, जैसे देखो
अब यहाँ से जो है वो पहिया कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा घुमाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा घुमाने से पर ये इतना एकदम अच्छा मूव कर रहा है। तो इस तरीके से पहिया मूव करना चाहिए। अगर इससे टाइट मूव कर रहा है तो उसमें ब्रेक में दिक्कत है और आप इस कंडीशन में जो है ब्रेक को ठीक करवा लीजिएगा। अगर आप खुद मैकेनिक हो तो ये चीज आप खुद से देखना कि ब्रेक्स वगैरह ठीक इसके हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपने इस चीज को बड़े ही आराम से देखना है और ध्यान से देखना है कि ये चीज की दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या चीज चेक करनी है, तो उसके बाद आपने चेक करना है कि इसकी जो चेन है वो ओवर टाइट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्रेक की जो चेन होती है बाइक की भाई सूखी होती है और ओवर टाइट होती है। अगर यहाँ पर सूखी चेन है आपकी और ओवर टाइट है, मेन चीज है ओवर टाइट। अगर ओवर टाइट होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे इंजन पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। ये एक तो बहुत ज्यादा लोड में चलती है बाइक, ऐसे आपको टायर जैसे मूव करोगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा यहाँ से देखो, ऐसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये है, देखो इतना इसमें लूजपन होना चाहिए, इतना जैसा आप देख सकते हो, देखो ये इतना लूजपन इसमें होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखो, हर बाइक में ऐसा होता है, ठीक है ना। बाकी जो बड़ी बड़ी बाइक हैं उनमें और भी ज़्यादा लूज रहती है चेन। अगर इससे ज़्यादा टाइट उड़ रही है, यहाँ से उठ भी नहीं पा रही है वो, तो ये चीज़ आपने विशेष करके ध्यान रखना, इतना होना चाहिए लूजपन, अगर प्रॉपर तरीके से चेन टाइट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है, आपने जैसे बाइक राइड कर रहे हो भाई, बाइक राइड कर रहे हो तो बार बार पर गियर का यूज नहीं करना है। अगर जितना ज़्यादा गियर का यूज करते हो तो जिसकी वजह से जो है वो माइलेज में इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है भाई, इंजन का जो रोटेशन होता है वो बार बार चेंज हो रहा है। कहीं तो बाइक ज़्यादा हो रही है, जैसे गियर आपने पहला दूसरा डाला, मतलब उससे स्पीड में अंतर आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसा होता है, माइलेज में इफेक्ट आता ही आता है। अगर आप बार बार गियर चेंज कर रहे हो, डाल रहे हो, निकाल रहे हो बार बार बिना किसी कंडीशन के, जैसे आप एकदम रेस मार रहे हो कहीं कहीं, और कहीं कहीं आपने बहुत ज़्यादा स्लो पार ली, कहीं एकदम स्पीड बढ़ा ली, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है माइलेज के मामले में। माइलेज के मामले में ये होता है भाई, एकदम एक स्पीड में बाइक चलनी चाहिए। अगर आप 40 में चल रहे हो तो 40 में चलते रहो। और कई बार ऐसा होता है, देखो 70-80 की स्पीड में अगर आप चलोगे तो माइलेज की अपेक्षा तो बिल्कुल भी मत करना भाई। माइलेज ज्यादा स्पीड में कभी भी बाइक देती नहीं है, चाहे वो छोटी बाइक है या फिर वो बड़ी बाइक है। जैसे अपाचे है, तो अपाचे आपकी जो होती है वो करीबन 50 या 60 की स्पीड में बहुत अच्छा माइलेज देती है अपाचे। उसके बाद अगर आप ज्यादा चलाते हो तो माइलेज वो देती नहीं है, ठीक है ना। ये चीज मैंने खुद देखी है। मेरे पास बाइक जो कि अपाचे भी है, मैं खुद बाइक चलाता हूँ अपाचे, तो अपाचे का ये कंडीशन है, ठीक है ना। बाकी सारी बाइकों का यही होता है, अगर आप 60 से ज्यादा भगाते हो बाइक को, एकदम झटके के साथ भगा रहे हो, तो माइलेज में बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, स्पीड के मामले में मिलता है। तो और उसके बाद जो रीजन आता है वो है आपका क्लच प्लेट खराब। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने महसूस किया होगा, जैसे आप बाइक चला रहे हो और बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा स्पीड पकड़ रहा है, बट बाइक उस कंडीशन में दौड़ नहीं पा रही है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे किक है आपकी बाइक में, वो स्लिप मार जाती है, जैसे आप नीचे करोगे एकदम स्लिप सी मार जाएगी, वो लगेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्लच प्लेट बाइक का खराब होता है। और ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छी क्वालिटी का क्लच प्लेट बाइक में डलवाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी जैसे होती है, आपको सस्ती में बताऊंगा आपको, जैसे एम के आता है, एम के बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट के मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एम के कंपनी का क्लच प्लेट या हीरो कंपनी का क्लच प्लेट बाइक में डलवाना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्लच प्लेट है ये। बाकी आप एक और क्लच प्लेट आता है, वो है एफसीसी कंपनी का, उसे भी आप डलवा सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्लच प्लेट है। तो आपने ये चीज चेक करनी है कि क्लच प्लेट कहीं बाइक की खराब तो नहीं है। अगर क्लच प्लेट खराब होगी तो भाई साहब कभी भी जीवन में बाइक जो है वो माइलेज दे नहीं पाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या चीज आती है, उसके बाद आता है आपका टेफिड, ये टाइट और लूज होना। कई बार ऐसा होता है, जैसे टेफिड होता है, ये इसे बाल भी कहते हैं अपन लोग। कई बार ऐसा होता है ये बाल टाइट ओवर होते हैं, ठीक है ना, ओवर टाइट होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे दो बाल होते हैं भाई, एक नीचे होता है इसमें, एक ऊपर होता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। बट ये ओवर टाइट अगर होते हैं तो बाइक खुल के कभी भी चल नहीं पाती है। बाइक एकदम ऐसी चलती है, दबी दबी सी चलती है, और एकदम मजा नहीं आता बाइक चलाने में, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मतलब यानी कि खुल के चल नहीं पा रही है बाइक, खुल के चल नहीं पाएगी तो माइलेज भी कभी भी दे नहीं पाएगी। अगर बाल ओवर टाइट है या फिर ओवर लूज है, तो आपने दोनों ही कंडीशन देखनी है, या तो ओवर टाइट है या ओवर लूज है। तो ऐसे में आपको सही से टेबलेट को मिलाना है। तो दोस्तों 9th नंबर पर आता है एक इंजन ऑयल। अगर आपने बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल बाइक में यूज नहीं किया है तो बाइक जो है वो कभी भी माइलेज दे नहीं पाती है। क्योंकि बाइक का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है इंजन ऑयल की वजह से, जो कि इंजन सही से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है वो बाइक ज़्यादा खाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने एक बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल बाइक में डलवाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल बाइक में नहीं यूज करोगे तो बाइक कभी भी बेटर माइलेज दे नहीं पाती है, क्योंकि जो क्लच प्लेट वगैरह होती हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंजन ऑयल में ही काम करती हैं। तो ऐसे में आपने क्या काम करना है, अपनी बाइक का जो नाम है
वो से कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ये नाम है, जो भी बाइक का नाम है आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा भाई साहब आपको ये वाला इंजन ऑयल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है भाई, अलग अलग बाइक के हिसाब से अलग अलग इंजन ऑयल काम करते हैं, ये चीज आप भी जानते हो। अगर उसमें देखो एक इंजन ऑयल सारी बाइक में काम नहीं करता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आपने वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच दिस वीडियो।